Anything here. All right. But we will at 5. Okay, that sounds good. चांद हमेशा से ही धरती और यहाँ रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इसकी मौजूदगी की वजह से ही हम समुद्री लहरें देख पाते हैं और अलग अलग मौसमों को महसूस करते हैं। साल 1969 में अमेरिका द्वारा चांद पर पहला मिशन भेजा गया था और इस तरह वहां की धरती पर पहली बार नील आर्मस्ट्रांग नामक अंतरिक्ष यात्री ने कदम रखा। 70 के दशक में अमेरिका ने चंद्रमा पर कई मिशन भेजे और लगातार 6 बार इंसानों को उसकी जमीन पर उतारा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि पिछले कई सालों से अमेरिका ने चांद पर कोई भी मिशन क्यों नहीं भेजा? क्या वहां ऐसा कोई राज छिपा है जिसके बाहर आने पर बवाल हो सकता है? तो आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। चंद्रमा तक इंसान की पहुंच और अमेरिका का आखिरी मिशन। 20 जुलाई 1969 को जब अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया अपोलो 11 मिशन चंद्रमा तक पहुंचा, तो उस समय दुनिया की ज्यादातर देशों में बड़े साइज के टेलीविजन इस्तेमाल किए जाते थे। उस दौर के टेलीविजन में वह एडवांस फीचर नहीं थे जो आमतौर पर आज हमारे मोबाइल फोन में होते हैं। ऐसे में आधुनिक न होने के बावजूद भी चांद तक पहुंचना और उस पर पहली बार इंसान का उतरना मानव इतिहास के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। आज से लगभग 50 साल पहले चांद पर कदम रखने के बावजूद भी हम आज तक उसकी सतह पर ना तो घर बना पाए और ना ही मानव बस्तियां बसाने में सफल हुए हैं। जबकि आज के आधुनिक समय में विज्ञान इतना आगे पहुंच चुका है कि नासा द्वारा भेजे गए मिशन मार्स 2020 के जरिए हम धरती पर रहकर मंगल ग्रह के रंगीन चित्र और वीडियो देख सकते हैं। इससे साफ होता है कि अगर नासा चाहे तो वह चंद्रमा पर सफलतापूर्वक मिशन भेज सकता है और वहां आधुनिक कार्यों को अंजाम दे सकता है। लेकिन नासा ऐसा क्यों नहीं करना चाहता? नासा ने साल 1969 में एक बार नहीं बल्कि 2 बार चंद्रमा पर इंसानी मिशन भेजे ताकि चांद से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा की जा सके। इसके बाद साल 1972 तक महज 4 सालों के अंतराल में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने लगातार 6 बार चांद पर इंसानी मिशन भेजे, जो इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाने का सुनहरा मौका साबित हुआ। नासा द्वारा चांद पर भेजा गया आखिरी मिशन अपोलो 17 था, जिसमें सवार यूजीन सर्नेन चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले आखिरी अंतरिक्ष यात्री थे। तब से लेकर अब तक लगभग आधी सदी बीत चुकी है और अमेरिका द्वारा चांद पर कोई मिशन नहीं भेजा गया, जो अपने आप में ढेर सारे सवालों को जन्म देता है। चांद पर मानव बस्ती बसाने से लेकर वहां खनन कार्य करने तक वैज्ञानिकों द्वारा एक खाका तैयार किया गया था, लेकिन उस पर अब तक कोई भी काम शुरू नहीं किया गया। तो क्या ये मान लिया जाए कि अमेरिका चांद पर जाने से डरता है? और अगर हाँ, तो इसके पीछे क्या वजह है? चांद पर क्यों नहीं जाना चाहता अमेरिका? साल 1969 में जब अमेरिका का पहला इंसानी मिशन अपोलो 11 चंद्रमा की सतह पर लैंड हुआ, तो उसका लाइव प्रसारण टेलीविजन पर दिखाया जा रहा था। इस दौरान अंतरिक्ष यान ने पहले नील आर्मस्ट्रांग और फिर उनके बाद बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। चंद्रमा पर पैर रखने के बाद दोनों अंतरिक्ष यात्री वहां की सतह और आसपास मौजूद चीजों को देखने लगे। इसी बीच नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन की आवाज को कुछ देर के लिए बंद कर लिया गया और लाइव प्रसारण को भी रोक दिया गया। ऐसे में कोई ये नहीं जानता था कि दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने उस समय चंद्रमा की सतह पर क्या देखा, जिसकी जानकारी वह धरतीवासियों को देना चाहते थे। हालांकि कुछ जानकारों ने इस पूरे वाकये और चंद्रमा की सतह पर मौजूद चीजों का खुलासा किया है, जिनके बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। जानकारों का मानना है कि अपने पहले मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा की सतह पर विशाल आकार के टावर देखे थे, जिनकी ऊंचाई 2 से 2500 मीटर के करीब थी। लाइव प्रसारण के दौरान दोनों अंतरिक्ष यात्री इन्हीं टावर्स के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन नासा ने उन्हें इस जानकारी को शेयर करने से रोक दिया। एलियंस थ्योरी पर काम करने वाले जानकारों की माने तो चंद्रमा पर मौजूद उन टावर्स का निर्माण एलियन सभ्यता द्वारा किया गया था, जिनके जरिए वह धरती पर मौजूद इंसानों पर नजर रखने का काम करते थे। यही वजह है कि नासा ने चांद पर 4 सालों के अंदर लगातार 6 इंसानी मिशन भेज दिए ताकि वह उन एलियंस टावर्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटा सके। हालांकि आखिरी बार जब नासा का अपोलो 17 चंद्रमा की सतह पर लैंड हुआ और उसमें सवार अंतरिक्ष यात्री बाहर निकले, तो उनका सामना एलियन से हो गया। ये वही एलियंस थे जिन्होंने चंद्रमा पर अनेकों टावर्स का निर्माण किया था। लिहाजा उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों को वहां से चले जाने और कभी लौटकर न आने की चेतावनी दे दी। यही वजह है कि तब से लेकर अब तक नासा ने दोबारा चांद पर कोई मिशन भेजने की हिम्मत नहीं दिखाई।
यहाँ तक कि जब अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग अपने मिशन से वापस लौटे तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि स्पेस में उनके यान का पीछा किसी यूएफओ ने किया था। इसके अलावा कुछ अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनने का दावा किया है, जबकि चांद का अपना कोई वायुमंडल ही नहीं है, जिसकी वजह से वहां आवाज को ट्रैवल करने के लिए कोई माध्यम नहीं मिलता। लेकिन बावजूद इसके नासा के कई अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा की सतह पर विशेष ध्वनि सुनी है, जो बिना वायु के ही ट्रैवल करती है। क्या कहती है एलियंस थ्योरी? एलियंस थ्योरी पर काम करने वाले ज्यादातर लोगों का मानना है कि चंद्रमा अंदर से खोखला है, जिसमें एलियंस का एडवांस अड्डा है। इसी जगह से एलियंस धरतीवासियों पर नजर रखते हैं और समय समय पर धरती का चक्कर भी लगाते हैं। चांद पर ही नहीं बल्कि एलियंस को धरती और आसमान में उनकी उड़न तश्तरी को उड़ते हुए देखे जाने का दावा किया गया है, जिसमें अमेरिका समेत भारत, मिस्र और चीन जैसे देशों का नाम शामिल है। वहीं दुनिया भर की अलग अलग सभ्यताओं में एलियंस के धरती पर आने और मनुष्य को संदेश देने के सबूत मिलते रहे हैं, जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। चंद्रमा को खोखला बताने वाले लोग इस बात पर जोर देते हैं कि साल 1969 में अपोलो मिशन के दौरान जब वैज्ञानिकों ने एक लूनर मॉडल को चंद्रमा पर छोड़ा तो वो उसकी सतह से टकरा गया। इस टक्कर की वजह से चंद्रमा की सतह पर भूकंप की स्थिति पैदा हो गई, जिसकी वजह से चंद्रमा पर अगले 1 घंटे तक कंपन और विभिन्न आवाजों को महसूस किया गया। इस तरह की टक्कर से कंपन और ध्वनि तभी महसूस होती है जब कोई चीज अंदर से खोखली यानी कि खाली हो। ऐसे में एलियन थ्योरी पर काम करने वाले जानकारों का मानना है कि एलियंस चंद्रमा के अंदरूनी हिस्से में अपना बेस कैंप बनाकर छिपे हुए हैं और नासा को इस बारे में पूरी जानकारी है। इसके अलावा कई वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा का निर्माण प्राकृतिक रूप से नहीं हुआ है, बल्कि यह कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल रूप से एलियन सभ्यता द्वारा बनाया गया है। इस दावे को लेकर इतिहास में एक रोचक घटना देखने को मिलती है, जो आज कई सौ साल पहले 11वीं शताब्दी में घटित हुई थी। कहा जाता है कि उस दौर में एक ऐसा भी समय आया जब चंद्रमा अचानक से गायब हो गया और कई महीनों तक धरतीवासियों को नहीं दिखाई दिया। चंद्रमा के यूं अचानक से गायब हो जाने की वजह से दुनिया भर की सभ्यताएं और अलग अलग धर्मों के लोग परेशान हो गए और उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। ऐसे में कुछ महीनों बाद चंद्रमा दोबारा से धरतीवासियों को दिखाई देने लगा। यही वजह है कि प्रत्येक धर्म में चंद्रमा को एक विशेष स्थान दिया जाता है। हालांकि उसके रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने का कारण आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। वैज्ञानिकों की एक टीम का कहना है कि 11वीं सदी में आइसलैंड में मौजूद एक विशाल ज्वालामुखी फट गया था, जिससे निकले राख और धुएं की वजह से कई महीनों तक धरती से चंद्रमा नजर नहीं आया। हालांकि यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ज्वालामुखी की राख ने चंद्रमा को ढक दिया तो उसका असर सूर्य की रोशनी पर क्यों नहीं पड़ा, जबकि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही धरती से साफ साफ नजर आते हैं और इंसानी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी की राख से रात में दिखाई देने वाले तारे भी नहीं छिपे, जबकि उनका आकार चंद्रमा के मुकाबले काफी छोटा है। ऐसे में संभव हो सकता है कि चंद्रमा के अचानक गायब हो जाने के पीछे एलियंस ही जिम्मेदार हों, जो किसी वजह से कुछ समय के लिए धरती से दूर चले गए। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि नासा ने लंबे समय से चंद्रमा पर कोई मिशन क्यों नहीं भेजा। हालांकि अब काफी समय बाद नासा ने एक मिशन चंद्रमा पर भेजने का ऐलान किया है। यह मिशन साल 2024 में आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत भेजा जाएगा, जिसमें एक महिला और एक पुरुष अंतरिक्ष यात्री सवार होंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मिशन के बाद नासा चंद्रमा से जुड़ी कौन सी जानकारी इकट्ठा करता है और दुनिया को इस बारे में क्या कुछ बताता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार दोस्तों।